अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया यूनिट लेके आए हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। यूनिट नंबर 11, 8th क्लास, यूनिट नंबर 11, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। छोटा सा यूनिट है, मुश्किल से 2 क्लास लगेंगे इसके। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स जो है, ये आपके लिए नया यूनिट नहीं है, आपके लिए नया टॉपिक नहीं है। आपने इससे पहले भी 7th में 6th में ये पढ़ा होगा, ठीक है ना। और सिर्फ डिफरेंस क्या होगी, डिफरेंस सिर्फ नंबर्स की होती है। जैसे आपने जब पहली बार पढ़ा होगा तब आपने सिर्फ शायद नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स ये यूज किए होंगे, फिर आपने फ्रैक्शंस यूज किए होंगी या डेसिमल नंबर्स। अब आप यूज करोगे रैशनल नंबर्स, जो आपने रैशनल नंबर्स पहला यूनिट पढ़ा था। तो रैशनल नंबर्स चाहे वो इंटीजर हो वो भी रैशनल नंबर है, चाहे वो फ्रैक्शन हो वो भी रैशनल नंबर है, चाहे वो डेसिमल में हो वो भी रैशनल नंबर है। तो आपको अब ये देखना होगा बाकी रूल्स, क्योंकि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वही लॉज है जो आपने पहले पढ़े थे, वही लॉज आपको इस साल भी पढ़ने हैं, आगे 9th 10th में भी वही लॉज यूज होंगे। तो इसमें नया कुछ नहीं है, लेकिन वो लॉज फिर से एक बार दोहराने की जरूरत है और उनको याद करने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। व्हाट आर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टोटल 7 लॉज हैं, ठीक है। देयर आर 7 लॉज जो हमें पढ़ने हैं, याद भी रखने हैं। तो वो लॉज क्या है, एक एक करके हम शुरू करेंगे। सबसे पहला लॉ जो है आपने पढ़ा होगा, इट इज a raised to power m into a raised to power n is equal to a raised to power m plus n। अब इसका मतलब समझाता हूं मैं। जैसे आप कहते हो when ratios and powers are added, लेकिन इसको इतना ही नहीं, इसको आगे भी समझना है। इफ यू हैव 2 numbers a and b, rational numbers, 2 a and a, if you have a rational number a and you are multiplying it with another rational number a with different exponent, then you will add the exponents and write the common base। इसको बेस कहते हैं, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। तो जब आप दो बेसिस को, जब आपके पास बेसिस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन बीच में हो, बेसिस सेम और मल्टीप्लिकेशन बीच में। अब यहां पर मैंने जब कहा बेसिस सेम, ये सिर्फ 2 की बात नहीं है, इट कैन बी मोर देन 2, इट कैन बी 10, इट कैन बी 20। यहां पर क्यों ना 10 बार ए हो, 20 बार हो, तब भी ये यूज होगा। तो आपको ये जो एक्सपोनेंट्स है उनको ऐड किया जाता है, बेस कॉमन लिया जाता है और एक्सपोनेंट्स को ऐड किया जाता है, चाहे जितने भी हो। सो व्हेन इन मल्टीप्लिकेशन, आप ऐसे याद रखोगे, इन मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर ऐड, ठीक है ना। दूसरा लॉ, if you have a raised power m divide by a raised power n। अगर डिवीजन है, if you have basis same in division, if you have basis same, then powers are subtracted, m minus n। लेकिन यहाँ पर बात याद रखने की ये है कि you will always write m minus n, not n minus m। न्यूमरेटर में जो पावर होगा, एक्सपोनेंट होगा, उसी को माइनस करोगे जो डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है ना, उल्टा नहीं हो सकता। तो ये तो हो गया दूसरा लॉ। तीसरा है, इफ यू हैव a raised power m whole raised power m, when you have exponent over an exponent, जब एक्सपोनेंट के ऊपर से एक्सपोनेंट दूसरा हो, या ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं कभी कभी, तो उस वक्त क्या किया जाता है, यू विल मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट्स m into n, that is mn, okay। Then you have, if you have a raised power m into b raised power m, now you have different bases but same exponent। अगर मल्टीप्लिकेशन बीच में है लेकिन बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, तब बेसिस को मल्टीप्लाई किया जाता है, एक्सपोनेंट कॉमन लिया जाता है। यानी कि अगर रेज पावर m है दोनों में और बेसिस डिफरेंट है, और ये भी 2 से ज्यादा के लिए भी यूज होता है, याद रखना। यहाँ पर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन अगर एक्सपोनेंट सेम है तब जाके आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो और कॉमन एक्सपोनेंट लिख सकते हो। 5, इफ यू हैव a raised power m डिवाइड बाय b raised power m, बेसिस डिफरेंट है, डिवीजन है बीच में, बेसिस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, देन यू विल डिवाइड एंड कीप द एक्सपोनेंट कॉमन। अब a डिवाइड बाय b होल रेज्ड पावर m लिख सकते हो। और छठा है, इफ यू हैव a raised power 0, एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1। याद रखना, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, अगर ऊपर 0 है एक्सपोनेंट में तो वो 1 के बराबर होता है।
देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे अहम इसमें आएगा जो आपको यूज करना होगा सबसे ज्यादा. इट इज व्हेन यू हैव a raised power minus m. a raised power minus m means when you have negative exponent. एक्सपोनेंट है और वो भी नेगेटिव, ठीक है ना. तो देन यू विल मेक इट पॉजिटिव बाय राइटिंग द रेसिप्रोकल. तब आप इसका रेसिप्रोकल लिखोगे और ये फिर पॉजिटिव बन जाएगा 1 डिवाइड बाय a raised power m. और इसको आप दूसरे तरीके से भी लिखा सकते हो. इफ यू हैव a डिवाइड बाय b raised power minus m, यू कैन राइट इट एज b डिवाइड बाय a raised power m. तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए इसका जो है रेसिप्रोकल लिखा जाता है नंबर का, तब जाके वो पॉजिटिव हो जाता है. तो दीज आर द लॉज विच आर टू बी यूज्ड. यही आपको यूज करने हैं. और कोई भी इसका क्वेश्चन करोगे आप तो इन्हीं लॉज के अंडर करोगे, इन्हीं लॉज को यूज करके करोगे. यू कैन नॉट बाईपास दीज लॉज. आप क्वेश्चन कर रहे हो और आपको लग रहा है नहीं मैं ऐसे ही आसानी से कर सकता हूं, आप वैसे करोगे और लॉज यूज नहीं करोगे तो वो सही नहीं होगा, ठीक है ना. आपको यहां पर यूज करने होंगे सिर्फ लॉज, ठीक है ना. और वैसे भी लॉज से इजी हो जाता है हमारा काम, मुश्किल नहीं होता, ठीक है ना. तो ये तो हो गए लॉज. अब आप ये क्वेश्चंस देखोगे, मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा जो आप आपकी बुक से एक्सरसाइज से लूंगा. लाइक 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है इवॉल्युएट, और आपको दिया गया है 3 raised power minus 2. तो आप चेक करोगे लॉज में कि आपने कौन सा लॉ ऐसा पढ़ा है जिसमें ऐसा है. तो a raised power minus m जो अभी लास्ट लॉ पढ़ा, 7th लॉ. सो यू विल यूज ऐसे लिखोगे, यूज a raised power minus m which is equal to 1 divided by a raised power m. So 3 raised power minus 2 is equal to 1 divided by 3 raised power 2. अब क्योंकि इसने इवॉल्युएट कहा है, इवॉल्युएट मीन्स आपको वैल्यू निकालना है. तो 1 divided by 3 raised power 2 means 3 into 3. So 1 divided by 3 is 9. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 divided by 9. एंड बाकी पार्ट्स भी इसी तरीके से कर सकते हो आप. दूसरे एग्जांपल में आपको क्वेश्चन नंबर 2 से बताता हूं. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सिंप्लीफाई करना है और इसमें ये लिखा है कि एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन, यानी कि आपको जो रिजल्ट निकलेगा उसमें इवॉल्युएट नहीं करना, वैल्यू नहीं निकालना है, पावर में ही निकालना है. लेकिन याद रहे वो पॉजिटिव होना चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए. विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स हमें निकालना है. तो जैसे ये दिया गया है, पहला पार्ट है इसका -4 raised power 5 डिवाइड बाय -4 raised power 8. -4 raised power 8. जब आप इसको देखते हो तो आपको कौन सा लॉ याद आता है? दूसरा लॉ, a raised power m डिवाइड बाय a raised power n इज इक्वल टू a raised power m minus n. अब यहाँ पर बेस सेम है, दैट इज -4 raised power. m क्या है? 5 माइनस n है 8, ठीक है. सो -4 raised power 5 minus 8 होता है -3. ओके, -4 raised power -3. अब यहां तक तो हो गया, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि एक्सपोनेंट अभी नेगेटिव है. इसने कहा है एक्सपोनेंट में लिखना, लेकिन पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए. तो अब इस पे कौन सा लॉ यूज होगा? लास्ट 7th लॉ, a raised power minus m. Now using a raised power minus m is equal to 1 divided by a raised power m. So you will write this as 1 divided by -4 raised power 3. Okay, you can write this as this or 1 divided by -4 raised power 3. ऐसे लिख सकते हो आप. तो ये है, इस तरीके से आप ये कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 2 भी, 3 भी, 4 भी, ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं. सिर्फ पार्ट्स डिफरेंट होंगे, अलग अलग तरह के पार्ट्स होंगे. मैं आपको एक और पार्ट भी दिखाता हूं. जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है 3 raised power 0 प्लस 4 raised power -1 into 2 raised power 2 into 2 raised power 2. अब यहां पर आपको सबसे पहले ब्रैकेट खत्म करना होगा, लेकिन ये कब खत्म होगा? जब ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व हो जाएगा. अब 3 raised power 0 is equal to 1, anything raised power 0 is equal to 1, और प्लस 4 raised power -1 is 1 divided by 4, 7th लॉ, ठीक है. ये 6th लॉ, ये 7th लॉ, into 2 raised power 2 को ऐसे ही लिखोगे. अगर आप चाहो तो ब्रैकेट में लिखो यूजिंग, एक तो a raised power 0 is equal to 1 और a raised power -m is equal to 1 divided by a raised power m. ये आप लिखोगे.
फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको पता है कोई और जरिया नहीं है क्योंकि प्लस बीच में है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 4 1 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, अभी आप ब्रैकेट में लिखोगे इसको रेज पावर 2 इंटू 2 रेज पावर 2, 4 प्लस 1 होता है 5 डिवाइड बाई, अब ये 4 जो है देखो, अब आप दो तरीके यूज कर सकते हो, इसको 4 लिखो, लेकिन ये जो 2 रेज पावर 2 है इसको भी आप 2 2 4 हो जाएगा ये। अब ऐसे तो आसान है, 4 1 4 ये कर सकता है, ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। 5 इंटू, अब ये डिवीजन में है, 4 डिवाइड बाई 4, दैट इज यू कैन राइट दिस एज 4 रेज पावर 1 माइनस 1, इसका भी पावर 1 है, इसका भी 1 है, सो इन डिवीजन व्हेन बेस आर सेम पावर विल बी सबट्रैक्टेड, सो 1 माइनस 1 इट इज 5 इंटू 4 रेज पावर 1 माइनस 1 0 होता है, सो इट इज 5 इंटू 4 रेज पावर 0 इज 1, दैट इज इसका आंसर 5 है। आप यहां पर भी कर सकते थे, लेकिन ज्यादा बेहतर अगर मैं आपको बताऊं, ज्यादा बेहतर यह है जब आप लॉ यूज करके इसको सॉल्व करते हो, ठीक है ना। सो इसी को मद्देनजर रखते हुए आपको इसकी पूरी एक्सरसाइज करनी है, तो आप पूरी एक्सरसाइज चेक करोगे, जो भी पार्ट आपको नहीं आएगा वो मुझे बताओगे इंशाल्लाह। मुझे मैं दिखाऊंगा इसमें और भी कुछ पार्ट्स अगले क्लास में, लेकिन और क्योंकि अगले क्लास में हम ये यूनिट खत्म ही करेंगे, क्योंकि अगला टॉपिक भी इसका जो है दूसरा एक्सरसाइज है वो बहुत आसान सी है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें एक दो पार्ट और दिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह अगले क्लास में, तो और इसको एंड भी करेंगे। लेकिन आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, इन लॉज को याद कीजिए और इनको समझिए, जो हमने लॉज मैंने आपको पढ़ा है इनको समझना भी है, याद भी करना है और फिर इनको यूज करना है। यूज करना बहुत आसान है, आप पहले भी कर चुके हो। इंशाल्लाह अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।